भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। बजट 2023 में ग्रीन ग्रोथ के एजेंडे पर गुरुवार को पहले बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग से निवेशकों के लिए एक बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। मोदी ने कहा, अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना और गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उनके मुताबिक भारत में गोबर से 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और एग्री रेसिड्यू से 1.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन की क्षमता है। इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 1% तक का योगदान हो सकता है। देश के कोने कोने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। आज गोबर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रेटेजी का एक अहम कंपोनेंट है। इस बजट में सरकार ने गोबर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल सरकार की तैयारी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की है। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इसके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि छोटे और लघु उद्योगों को भी इस पहल में शामिल किया जाए। इंडस्ट्री के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? आपने कहा कि फॉरेन कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी होगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होगी। आपको लगता है फंड एक इशू रहेगा, एक चैलेंज रहेगा? एमएसएमईज का इसमें पार्टिसिपेशन देखें तो एमएसएमईज के लिए ज़रूर उनके जो फंड्स की जो एक इशू रहता है कि ज़्यादातर जो बैंक्स हैं उनसे एक सही समय पे और एडिक्वेट क्रेडिट मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें अगर एमएसएमई सेक्टर सामने आता है, एमएसएमई सेक्टर पार्टिसिपेट करता है, तो उसके लिए ज़रूर सरकार को भी एक हैंड होल्डिंग देनी होगी, जिससे कि जो हमारे छोटे मझोले कारोबारी हैं वो भी इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकें और इसमें एक इंक्लूसिव एंड इक्विटी डेवलप हो पाए। तो चैलेंज ज़्यादातर जो है वर्किंग कैपिटल और उसकी वजह से हो सकता है। जाहिर है 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी होगा कि ग्रीन ग्रोथ के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।